ओके, तो दीज आर द टॉपिक लिस्ट जो हम लोग टेक्स्ट फंक्शन में बेसिकली बहुत फॉर्मेट्स पे हम लोग यूज करते हैं ताकि हमारे को और ये टॉपिक लिस्ट मैं आपको अब हर उसमें दूंगा शीट में, ठीक है, फ्रंट में बना के। एंड ऑल आर द टॉपिक लिस्ट आर लिंक्ड विद योर शीट, आप आसानी से उसको हैंडल कर सकते हो यहाँ से। ओके ओके, तो टॉपिक बहुत सारे होते हैं, टेक्स्ट फंक्शन बहुत सारे होते हैं जो हम लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूं फंक्शंस के बारे में तो हमारे पास एक्सेल में काफी सारे फंक्शंस होते हैं, बट मैं आपको सिर्फ वही फंक्शन आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ जो फंक्शन हमारे रेगुलर यानी कि डेली लाइफ में यूजेस में आते हैं। ओके ओके तो हमारे को सबसे पहले मैं आपको डेटा दिखा दूंगा ऑन विच डेटा वी आर वर्किंग, ठीक है। पहले हम डेटा समझेंगे, देन वी आर लर्निंग अबाउट द कॉनकैट। कॉनकैट में वी आर कवरिंग द 3 सेक्शंस, कॉनकैट, कॉनकैटिनेट, एंड ऑपरेटर एंड टेक्स्ट जॉइन। ओके, ये सारी चीजें कॉनकैट वाले में ही आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन इज exact and ignore case. This is called a comparison of two strings. Okay. ओके And the third one is find and search. Find and search is kind of thing कि हम जहाँ पे पोजीशन आइडेंटिफाई करने की बात करेंगे। ओके, पहले हम इन 3 चीजों पे वर्कआउट करेंगे, देन वी वर्क, फिर मैं आपको सब्स्टिट्यूट एंड रिप्लेस, देन काउंट वर्ड्स, फिर उसके बाद आई विल गिव यू अ टास्क, ठीक है। यहाँ तक हम लोग आज कवर अप करेंगे, ठीक है एंड देन उसके बाद जितना भी पार्ट है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये ओके टास्क आपके नेक्स्ट उसमें है, मतलब बाद में आपको टास्क ये वाले परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन इज योर डेटा पार्ट। तो यहाँ पे आप डेटा देखोगे, यहाँ पे मैंने कुछ डेटा लिया, IMDb का डेटा है। आई गिव यू दिस डेटा सेट कंप्लीटली, बट डेटा सेट काफी बड़ा है तो मैं आपको थोड़ा छोटा डेटा दूंगा, क्योंकि एक्सेल में टाइम लग जाता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए, क्योंकि वो टाइम लेता है फिर प्रोसेस। ओके ओके, सो दिस इज अ डेटा जिसमें मेरे पास आईडी है और यहाँ पे मेरे पास टाइटल है मूवी के, एंड दीज आर द मूवी लिंक्स। और आप मूवी लिंक्स में बहुत लास्ट में देखोगे तो मूवी आईडीज अटैच है, ओके, स्लैश के बाद TT00731955। ठीक है And this is the directors. Somewhere director is the single name, okay, and these are the writers' name. But writer names में you can identify one thing. There is one or two writers in a movie. ठीक है, या 1 2 3 कितने भी हो सकते हैं। तो वी आर डिस्प्लेइंग द ऑल राइटर्स लाइक इन दैट फॉर्मेट। तो इसमें थोड़ा सा क्लीनिंग की भी जरूरत पड़ सकती है आपको इन फ्यूचर, क्योंकि मैं टेक्स्ट फंक्शन आपको पढ़ा रहा हूँ, और टेक्स्ट फंक्शन पढ़ाने के पीछे या उसको स्टडी करने के पीछे हमारा मेन पर्पस क्या होता है। एज अ डेटा एनालिस्ट हमारे पास, मैंने स्टार्टिंग से बोलता हुआ आता हूँ कि मेरे पास ऑलरेडी प्रोसेस डेटा आएगा, राइट, दिस इज माई डिमांड। बट बेसिकली होता क्या है, इन केस नहीं आता तो वी नीड टू क्लीन अप। ओके, तो हमें वो प्रोसेस भी आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग अबाउट द टेक्स्ट फंक्शन। बिकॉज जब भी आप कोई भी डेटा आप एक्सट्रैक्ट करते हो या कोई भी डेटा आप मैनेज करते हो या फॉर्मेटाइज करते हो, सॉरी, जो उस डेटा को बनाना होता है या उसको एनालाइज करना होता है, तो उससे पहले उस डेटा को पूरा प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना होता है। तो बाय यूजिंग टेक्स्ट फंक्शन आपको उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। ओके, और जब आप शीट भी शेयर करोगे तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो उस प्रॉपर फॉर्मेट के लिए आपको सबसे ज्यादा हेल्प आउट करेगा कौन, टेक्स्ट फंक्शन आपका। टेक्स्ट ओके ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टॉपिक इज कॉनकैट। तो मैंने एक डेटा कॉनकैट के लिए स्पेशली अलग से बनाया। तो मैंने यहाँ पे मूवी टाइटल लिए, ठीक है, और मूवी टाइटल को आप देखोगे तो मैंने उनको अलग 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 कर रखा है सबको, एक एक ओके वर्ड उनके। तो सारे वर्ड एक साथ नहीं है, सारे वर्ड्स मैंने क्या कर रखे हैं, अलग अलग कर रखे हैं। तो देर इज सम ग्लिच इन डेटा, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इसके अंदर, और काफी सारी चीजें। कॉनकैट का बेसिकली मतलब क्या होता है, टू अटैच दी स्ट्रिंग, पहली स्ट्रिंग में दूसरी स्ट्रिंग को जोड़ना, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉनकैट। ओके, बहुत सिंपल सा थ्योरी है। अब उसको प्रोसेस करने के लिए आपके पास थ्योरी भी बहुत सिंपल से है कि आप देखोगे कॉन्टैक्ट करने के, मैंने ना यहाँ पे टोटल 4 वे लिखे हुए हैं जो एक्सेल में हम लोग यूज करते हैं। ओके, तो मैं आपको वन बाय वन बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें हमें यूज करनी है और कौन सी चीजों पे हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, यूज कौन सा करते हैं। बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन यू कि आपका माइंड सेट क्या बोलता है जब क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो आप क्या यूज करते हैं, दैट इज डिपेंड ऑन यू।
ओके ओके अब हमारे पास कॉनकैट में दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, विद स्पेस विदाउट स्पेस। कुछ में मैं आपको इसी तरीके से आपको शो कर रहा हूँ। ओके ठीक तो है यहाँ पे कॉनकैट है, कॉनकैट में आप देखोगे दिस इज अ इम्पॉर्टेंट सेक्शन की जो मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो एंड ऑपरेटर है। तो पहले वाले मूवीज का तो मेरे को कोई यूज नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि सिंगल वैल्यू है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें तो कुछ कॉन्कैट होगा नहीं। अब कॉन्कैट किसमें होगा, इसके अंदर द रॉकी हॉरर शो पिक्चर शो, सॉरी द रॉकी हॉरर पिक्चर शो। ओके अब इसको कॉन्कैट करना है, तो मैं कॉन्कैट कैसे करूंगा, इक्वल टू लिया, ये हमारी सेल हो गई। ठीक है आप एंड ऑपरेटर लगाओगे, फिर उसके बाद दूसरी सेल दोगे, फिर एंड ऑपरेटर लगाओगे, फिर तीसरी सेल दोगे, फिर एंड ऑपरेटर लगाओगे, फिर चौथी सेल, फिर इसके बाद ये वाला एंड ऑपरेटर लास्ट में लगाने की जरूरत है क्योंकि इसके आगे हम कुछ ऐड ऑन नहीं नहीं कर। कर रहा अभी मैंने जस्ट सिंपल किया तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर स्पेसेस नहीं आए। तो जब आप इस राइट तरीके से अटैच करोगे तो वो एक साथ उनको अटैच कर देता विदाउट एनी स्पेसेस। ओके सो इफ यू वांट टू प्लान कि मेरे को हर वर्ड के बाद स्पेस चाहिए तो आई एम जस्ट राइटिंग ओनली द रॉकी हॉरर। ओके क्योंकि बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा तो लंबा मेरे को लिखना पड़ेगा, तो डबल कोट्स दे के, क्योंकि जब भी कोई स्ट्रिंग एक्सेल में स्टोर की जाती है वो विद इन अ डबल कोट्स स्टोर की जाती है। ओके ओके सो स्ट्रिंग के बीच में आप डबल कोट्स के बीच में देखोगे तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने उस पर स्पेस लगाया हुआ है। ठीक है ये मेरा स्पेस है। डबल कोट्स के बीच में भी हाँ डबल कोट्स के बीच में स्पेस लगाया बिकॉज दिस इज हमारा स्ट्रिंग ना, ओके स्पेस बार भी एक स्ट्रिंग होता है। ठीक यस है फिर ठीक हमने है उसको एंड किया, एंड करने के बाद वी जस्ट राइट हियर रॉकी रॉकी, तो रॉकी पे क्लिक करा, फिर मैंने एंड किया, फिर डबल कोट्स पर स्पेस दिया, फिर कॉमा हॉरर, एंटर करा, सॉरी कॉमा लगा दिया मैंने, मेरे को क्या लगाना था, गलत कर दिया मैंने, एंड एंड लगा लगाना था, तो मैंने एंड लगाया और एंटर किया, तो यू कैन सी मेरे पास स्पेसेस के स्पेस आ साथ में आ गया। गया तो ये एक थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस था कि हमें यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती थी। ओके एंड नाउ तो जैसे ये एक्सेल में रेड मार्क दिखते हैं ना आपको, तो दीज आर द कमेंट्स। ठीक है ओके ठीक है आप इन पर कर्सर लेके आओगे तो आपको मिलेगा, तो यहाँ पे देखो कमेंट में मैंने लिख रखा है कि ये जो कॉन्कैटिनेट फंक्शन है दिस इज अ फंक्शन। ओके तो इस फंक्शन में रेंज सपोर्ट नहीं होती, तो मैं आपको टेस्ट भी करा के दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखा कॉन्कैट, तो कॉन्कैटिनेट करके एक फंक्शन होता है, जो काम आपने ऊपर किया था वही काम ये भी करता है, बट इसमें कैसे होता है, ये फंक्शन वाइज होता है। तो हमने इसको दिया, फिर आपने कॉमा दिया, फिर रॉकी दिया, फिर हॉरर शो हॉरर दिया, फिर पिक्चर दिया, फिर शो दिया। ऊपर हम एंड लगा रहे थे, यहाँ पे बस एक अपॉर्चुनिटी, एक हमें फैसिलिटी मिली कि हमें एंड लगाने की जरूरत नहीं है नहीं है। हम सीधा सीधा क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, कॉमा कॉमा, और हम एंटर करेंगे, रिजल्ट सेम रहेगा, रिजल्ट में कोई डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है अच्छा ओके अब हमने यहाँ पे क्या करा, कॉन्कैटिनेट फिर से यूज किया, और यहाँ पे फिर से हमने द रॉकी हॉरर वही चीज बनाएंगे, लेकिन हमें क्या चाहिए, स्पेस स्पेस चाहिए। तो कॉमा लगा के आपको टेक्स्ट पास करना पड़ेगा। इसके पैरामीटर पे अगर आप ध्यान दोगे, टेक्स्ट 1 फिर आया टेक्स्ट 2, फिर आपने कॉमा किया, दिस इज माई टेक्स्ट 3, फिर कॉमा टेक्स्ट 4 इज व्हाट मेरा स्पेस, फिर स्पेस कॉमा हॉरर इज माई हॉरर 5। ओके बट जैसे कि अगर हम देखें तो यहाँ पे अलग अलग चीजें हो रही है, लंबे लंबे वर्ड्स है, ये तो और बड़ा है, इसको देखेंगे। नाउ द टास्क इज व्हाट, मैंने कॉन्कैटिनेट में एक चीज यूज करनी चाहिए, मैंने बोला कि अगर मेरे पास कोई बड़ा वर्ड आता है तो मैं इसको एकदम पूरे का पूरा कंप्लीट रेंज रेंज पास, की तरह सेलेक्ट करूँ रेंज पास करके अगर मैं देखूंगा तो क्या ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होगा, तो कॉन्कैटिनेट रेंज यूज नहीं करता है। ठीक है ठीक है कॉन्कैटिनेट रेंज यूज नहीं करता नहीं करता है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से डिस्प्ले करके दे देगा। अभी भी आपका डेटा जो है वो अलग अलग सेल में है, तो हम कॉन्कैटिनेट यूटिलाइज नहीं करेंगे। और दूसरी ओके चीज, जब आप किसी भी फंक्शन के ऊपर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक येलो कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, ठीक है वार्निंग साइन आ रहा है। तो दिस वार्निंग साइन इज व्हाट, कि ये येलो मार्क आता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपका डेटा जो है वो कैसा है, डेप्रिकेटेड है। डेप्रिकेटेड मतलब पहले यूज होता था, अब ये आगे जाके वाइप आउट हो जाएगा, मतलब आगे जो फ्यूचर अपग्रेडेशन आएंगे इसके अंदर तो ये फंक्शंस आपके हटा दिए जाएंगे, तो आपको स्टडी करने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। ओके ओके, हम बेसिकली ना कॉन्कैट यूज करते हैं, कभी कभी हम लोग ये यूज कर देते हैं एंड वाला पार्ट, लेकिन हम कॉन्कैटिनेट जो रहता है ना वो हम बहुत कम यूज करते हैं। ओके हमारा जो सबसे ज्यादा यूजेज में आता है वो कौन यूज में आता है, कॉन्कैट। कॉन्कैट आपका सिमिलर है, जैसे आपने यहाँ पे कॉन्कैटिनेट लिखा था तो आप वैसे लिख सकते हो, बस कॉन्कैटिनेट और कॉन्कैट में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। क्या डिफरेंस आना चाहिए, रेंज का। ओके, तो ये तो मैंने अभी वैसे ही बताया जैसे हमने नॉर्मली उसको पुश किया था। ठीक है, अब हमने कॉन्कैट यूज किया यहाँ पर, और कॉन्कैट में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा इस तरीके से पास कर दिया एक बार। तो ये रेंज को सपोर्ट करता है, कौन, कॉन्कैट। ओके क्लियर। अब हम आते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग पे, लेकिन कॉन्कैट, कॉन्कैटिनेट और एंड वाले में एक छोटा सा प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था कि भाई मेरे को स्पेसेस लगाने पड़ रहे थे खुद से। मैं उसको कुछ ऐसा मेरे लिए फैसिलिटी हो जाए कि मैं उसको एक बार डिस्प्ले करूं और वो ऑटोमेटिकली सारे स्पेसेस अपने आप खुद लगा ले। तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग व्हाट, टेक्स्ट लाइन। हम लोग क्या यूज करते हैं, टेक्स्ट लाइन यूज करते हैं। नितेश आर देयर, हेलो हेलो नितेश, हेलो यस या आप, वो इंटरनेट ओके। तो टेक्स्ट जॉइन इज व्हाट, कि मेरा कॉन्सेप्ट ये था टेक्स्ट जॉइन को लेके कि आपका डेटा जो है अभी क्या होता है ना, स्पेसेस हमें नेट रिपीट कर दीजिए नितेश आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही मेरे को, हेलो। हेलो एक बार आई थिंक आप एक बार रीजॉइन करके देखो, आई थिंक देयर इज सम नेटवर्क इशू एट योर एंड। ओके अभी सही है वॉइस। हेलो हाँ जी नितेश, अभी सही है वॉइस मेरी, यस ओके। तो नितेश मैं क्या बात कर रहा था, कॉन्कैट वाला आपको आपने सुन लिया था, कॉन्कैट वाला। नहीं वो मिस हो गया था ओके, तो कॉन्कैट में मैंने आपको कॉन्कैटिनेट जैसा ही प्लानिंग बना के दिया। ठीक है, उसी तरीके से मैंने फॉर्मूला लगाया, बट मैंने आपको यहाँ पे ये चीज बता रहा था कि एक तो आपको अगर स्पेसेस चाहिए तो बेसिकली कॉन्कैट में भी आपको स्पेसेस लगाने पड़ते हैं। ओके, तो ओके जैसे मैंने यहाँ पे करा, एक सेल दिया, फिर उसके बाद स्पेस लगाया, फिर मैंने नेक्स्ट सेल दिया जो मेरा डेटा कलेक्ट कर रहा है, फिर मैंने स्पेस लगाया, फिर मैंने डिफॉल्ट लगाया। ठीक है, तो ठीक इसी है तरीके से मैंने द रॉकी हॉरर लिखा। लेकिन इसमें ना कॉन्कैटिनेट से एक कॉन्कैट में एक बेनिफिट हो जाता है कि अगर आपका डेटा अलग अलग है तो आप पूरी की पूरी रेंज पास करके भी डेटा मर्ज कर सकते हैं विदाउट ठीक एनी इशू। ठीक है, ओके तो ये रेंज को सपोर्ट करता है। बट ये तीनों को अगर मैं एक बहुत ध्यान से देखूं तो एक छोटा सा प्रॉब्लम था तीनों के अंदर। क्या प्रॉब्लम था कि भाई स्पेसेस की जहां बात आ रही थी कि सेपरेशन मेरे को देना है, डिलिमिटर अगर मेरे को देने हैं कि द के बाद एक डिलिमिटर आ जाए, फिर रॉकी के बाद एक आ जाए, फिर हॉरर के बाद आ जाए, ताकि मैं वर्ड्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकूं, तो मेरे को दिक्कत आ रही थी। ठीक है, हर बार मुझे लगाना पड़ता था। वहां पर आपको कौन सपोर्ट कर देता है, टेक्स्ट जॉइन। तो टेक्स्ट जॉइन का सिर्फ पैरामीटर्स आपको समझना है। तो मैंने यहाँ पे लिया टेक्स्ट जॉइन। टेक्स्ट जॉइन में सबसे पहली चीज क्या पूछा है, डिलिमिटर। डिलिमिटर डिलिमिटर का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे स्पेस चाहिए, हर वर्ड के बाद क्या चाहिए, स्पेस चाहिए, तो स्पेस आप बता स्पेस लगा दें। इग्नोर एम्प्टी सेल, अगर एम्प्टी सेल होगी, एक तो तरीका होता है एम्प्टी सेल को कलेक्ट करो, अगर आप एम्प्टी सेल को कलेक्ट करोगे तो उसका स्पेस दिखाओगे आप, ठीक है, गैप दिखाओगे। और इग्नोर करोगे तो उसका मतलब क्या है, एम्प्टी सेल में अगर कुछ डेटा नहीं है तो आप उसे कलेक्ट मत नहीं करो। कर तो हमने इग्नोर पे रखा उसको, ओके हमेशा हम इग्नोर पे रखते हैं। आप सिंगल सिंगल टेक्स्ट भी दे सकते हो, और दूसरा आप इसमें क्या कर सकते हो, पूरी की पूरी रेंज रेंज भी पास कर सकते हो। मैंने ओके रेंज पास कर दी।
तो यू कैन सी मेरा वर्ड जो है वो प्रॉपरली जो था वो बन गया पूरा कंप्लीट, द रॉकी हॉरर पिक्चर शो। मुझे बार बार उसको क्या नहीं करना पड़ा, स्पेस नहीं स्पेस नहीं देने पड़े। ठीक है, ठीक अब दूसरा पॉइंट हमने लिया यहाँ पर, अगर हम यहाँ पे ले टेक्स्ट टाइप, ठीक है, मैंने स्पेस लगाया, मेरे को स्पेस चाहिए और मैंने बोला है एम्प्टी सेल कलेक्ट करनी है। क्या कलेक्ट करना है? एम्प्टी सेल। एम्प्टी सेल। ओके, और मैंने कॉमा करा, कॉमा करने के बाद मैंने कौन सा वाला दे रहा हूँ, जॉज वाला दे रहा हूँ। जॉस वाला। ओके, जॉज का मैंने यहाँ पे पार्ट दिया। ओके, अब पॉइंट आता है कि जॉज की लेंथ कितनी थी, कितने कैरेक्टर का है जॉज? 4। 4। अगर मैंने फॉल्स किया था ना इग्नोर एम्प्टी को, देखो यहाँ पे फॉल्स किया है ना, False मतलब किया। एम्प्टी सेल करेक्ट करी है, हाँ तो जॉज की लेंथ है ना 4 नहीं आनी चाहिए, उससे ज्यादा आनी चाहिए ओके। अगर एम्प्टी सेल कलेक्ट कर रहा होगा तो देखो हम इसके लेंथ निकालते हैं, तो देखो कितनी आ रही है, 9। 9। ठीक है, क्योंकि 9 क्यों आ रही है, देखो 5 1 एम्प्टी वो है। 2 3 4 5, 5 5 वो है एम्प्टी, तो इसलिए वो क्या दे रहा है, 9 दे रहा है। 9 दे रहा। ठीक, तो ये चीज क्लियर हुआ। तो यस, हमेशा आपको क्या करना है, इसको किस पर रखना है, ट्रू पे। एम्प्टी हाँ, सेल्स इग्नोर करने। यस। तो ये मैंने एक छोटा सा टास्क बनाया है, यू कैन परफॉर्म योर टास्क। ऊपर का जो टाइटल है वो आप यहाँ पे टाइटल बना के देख सकते हो टैग जॉइन के थ्रू, ठीक है। या कॉन्केटेनेट के थ्रू, किसी भी थ्रू, किसी भी वेज के आप यहाँ पे देख लो। ओके, सेकेंड वन, अब हम आते हैं इग्नोर केस पे। मैं थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट भी आपको बताऊंगा, इजी है, टफ नहीं है इफ स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक टेक्स्ट है, दिस इज एन फर्स्ट टेक्स्ट, दिस इज अ टेक्स्ट 2। ओके, तो यहाँ पे आपको फ्रॉग है, डॉग है, मंकी है, रैबिट है, डक है, माउस है। ओके, ओके। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट कि इस फ्रॉग और स्प्रॉग में डिफरेंस क्या है, क्या हम कंपेयर कर सकते हैं इन दोनों फ्रॉग को? कर सकते हैं कंपेयर। अपर केस और लोअर केस का फर्क है। हाँ, तो हमारे पास दो केसेस बनते हैं, एक बनता है एग्जैक्ट। एग्जैक्ट क्या बोलता है, एग्जैक्ट बोलता है कि भाई जैसा ये लिखा हुआ है कैपिटल लेटर में, वैसे ही आपका टेक्स्ट 2 का पार्ट लिखा होना चाहिए। ठीक है, तभी ये क्या देगा, आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा। ठीक है, तो दोनों ठीक है। ट्रैक में एक डिफरेंस था ना, कैपिटल और स्मॉल वाला, हाँ, तो उस पर्पस में वो क्या दे रहा है, हमें फॉल्स। फॉल्स दे रहा है। एग्जैक्ट का मतलब क्या हो गया, सेम ऐसे ही दोनों होना वर्ड्स एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। चाहिए। अब मैं बाकी सब में ट्रैक करता हूँ सेम चीज, तो देखो इन दोनों में भी डिफरेंस है, मंकी में भी डिफरेंस राइट है, राइट। रैबिट में कोई रैबिट डिफरेंस सेम नहीं है। है, इसलिए वो ट्रू दिया। ठीक है, अब आप ठीक है। बोलते हो कि यार मेरे को है ना टेक्स्ट जो कैपिटल हो या स्मॉल हो, मुझे उससे कोई कंपैरिजन से लेना देना नहीं है, मुझे बस इसका वर्ड सेम होना चाहिए, फ्रॉग फ्रॉग होना चाहिए, डॉग डॉग होना चाहिए, मंकी मंकी होना चाहिए, रैबिट रैबिट होना चाहिए, डक माउस डक डक होनी चाहिए, माउस नहीं होनी चाहिए। तो ओके। हमने क्या करा, हमें अगर इग्नोर केस करने हैं तो इक्वल टू हमारा यूज आता है, तो हमने लिया B3 इक्वल टू दिस वन। तो इस केस में ये कैपिटल और स्मॉल को नहीं देखेगा, ये बस देखेगा FROG, उधर भी है FROG, इधर भी है। ओके, इसमें कोई फंक्शन नहीं है, जस्ट इक्वल टू यूज करना है। सिर्फ इक्वल टू यूज करना है, कोई ओके। फंक्शन नहीं है। ओके, तो एग्जैक्ट क्या होता है, एग्जैक्टली वही होना चाहिए, और इग्नोर केस के फॉर्मेट में आप क्या यूज करोगे, इक्वल टू यूज करोगे। इक्वल टू। ठीक है, ठीक है। अब जैसे किसी ने मेरे को एक टास्क दिया था कि अच्छा मेरे को ट्रू और फॉल्स में आउटपुट आ रहा है, दैट इज एन आउटपुट ओनली, तो वैल्यू सही है कि नहीं है, लेकिन हमें आउटपुट किस में चाहिए, यस और नो में, तो वो यस हम कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल सा था कि आपको यही बोला जाएगा कि भाई आप है ना ऐसा कुछ करो, इन दोनों को एग्जैक्टली बेस पे चेक करो, इन दोनों टेक्स्ट को, और मुझे अगर सही है, मैच करते हैं तो यस लिख दो, अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो नो एग्जैक्ट लिख। फॉर्मेट पे तो नो लिख दो। तो ऐसे केस में वी आर यूजिंग व्हाट, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट। कंडीशनल आ गई ना, तो हमने कंडीशन क्या दिया, हमने बोला एग्जैक्ट, और मेरा पहला टेक्स्ट
फिर हमारा दूसरा टेक्स्ट। तो अब इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि एग्जैक्ट अभी आउटपुट क्या देगा आपको, फॉल्स। फॉल्स। अब देखो जैसे अगर मैंने आपसे पूछा आपको नहीं पता, ठीक है, तो हम कैसे चेक करते हैं कि एग्जैक्टली ये फंक्शन आउटपुट क्या दे रहा है। आप बस सिलेक्ट कर लो, देखो ऊपर पॉपअप आ जाएगा उसके। अच्छा ओके। ओके, अदरवाइज यू कैन प्रेस F9 तो आपको आउटपुट आ जाएगा। फिर कंट्रोल ओके सेट ओके कर दो तो वापस आपका फंक्शन एज इट इज हो जाएगा। ओके। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि कोई फॉर्मूला आपका फिक्सअप करके दे दिया किसी ने शीट में, ठीक है, एंड वो तो कैलकुलेट हो रहा है। नाउ यू हैव टू अप्लाई रिवर्स इंजीनियरिंग ऑन दिस कि भाई ठीक। एग्जैक्टली वो कैसे हुआ। तो यू कैन यूज दिस टेक्निक, ओके। ठीक है। कॉमा किया, कॉमा करने के बाद देखो, कॉमा करने के बाद हमें एक स्टेटमेंट दिया क्या, अगर वैल्यू ट्रू होती, अगर इसकी एग्जैक्ट का आउटपुट क्या होता, ट्रू होता, ट्रू होता। तो ये मेरे को क्या देता, यस। यस। अगर नहीं होगा तो नो। नो। ये देखो एक ही ट्रू, एक ही यस आएगा हमारे पास, रैबिट वाला। रैबिट। हमने एग्जैक्ट यूज किया, इजी था, यस। सब क्लियर था। ओके, नाउ अब हम आते हैं फाइंड और सर्च पे। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। अब फाइंड और सर्च का काम क्या होता है, फाइंड और सर्च का काम होता है सिंपल स्टेटमेंट फॉर्मेट पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर मैंने पूछा ये एम जो है, कुंभ में जो एम लिखा हुआ है, ये जो एम लिखा हुआ है वो एम कौन सी पोजीशन पे है, 1 से काउंट होती है पोजीशन, थर्ड पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे है। तो देखो अब मैंने आपसे पूछा ये ए कौन सी पोजीशन पे है, मेला में जो है 10th पोजीशन पे। 10th पोजीशन पे। तो फाइंड और सर्च का एक ही काम होता है, क्या काम होता है, पोजीशन आइडेंटिफाई करना। पोजीशन ओके। तो अगर आपने यहाँ पे फाइंड लिखा तो फाइंड पूछता है आपको ढूंढना क्या है, आपने बोला मुझे स्मॉल ए ढूंढना है, ओके। किस में ढूंढना है, इसके अंदर ढूंढना है। तो आपको 3 पैरामीटर इसमें दिख रहे होंगे, फाइंड टैग्स, विद इन द टैग्स और स्टार्ट नंबर। 8 नंबर। ओके, मैंने लिखा AB2, ठीक है, और एंटर किया, देखो क्या दे दिया उसमें, पोजीशन दे दी कि ए आपका कौन सी पोजीशन पे है, ओके। ठीक है। बट मेले के बाद भी एक ए है हाँ। एन में। अब आपको पिलग्रिमेज बोला में। मैंने एन का जो ए है उसकी पोजीशन क्या है, ऐसे तो आप बता दोगे कौन सी पोजीशन है, 15, हम्म। है ना। यहाँ पे हम कैसे बताएंगे, तो हमने इक्वल टू फाइंड लिया, टेक्स्ट क्या निकालना है, ए ए, B2। विद इन द टेक्स्ट दिस वन। अब स्टार्ट नंबर कहाँ से देखना है, तो अगर आपने 10 दिया तो आउटपुट क्या देगा ये मुझे, अगर तो आपको ये बोला 10th था पोजीशन 10, से स्टार्ट करेगा। हाँ 10 पोजीशन से स्टार्ट करेगा तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 5। 5 क्यों आएगा, क्योंकि 10 वैसे तो फिर। पोजीशन से स्टार्ट करेगा। तो आप देखो ना, अगर मैंने आपको बोला 10th से देखो ए कहाँ है, तो आपको तो 10th पे ए मिल गया ना, अच्छा हाँ यस। आप आगे जाओगे नहीं, हम्म। तो ये आउटपुट क्या देगा, 10। 10। अब आपको पोजीशन कहाँ चाहिए, आगे तो हम चाहिए, 11 से स्टार्ट करेंगे। यस। तो हमारा स्टार्ट नंबर क्या होना चाहिए, 11। करेक्ट, हो गया आउटपुट। यस। अब हम यहाँ पे लेते हैं, अगर मैंने आपको बोला आपको नहीं पता कि पहले वाला ए है भी कि नहीं है, या आपको ये भी नहीं पता कि पहले वाले ए की पोजीशन क्या है, तब आप क्या टेक्निक अपनाओगे। अब ये टास्क फंसा ना हमारे पास, हम्म। ऐसे तो हर बार आप करोगे नहीं, पूरा पूरा पैराग्राफ दे दिया तो उसमें थोड़ा ना ए ढूंढोगे आप, यस। हाँ। तो अब हमने क्या करा, हमने उसको सिंपली बोला कि पहले ए की पोजीशन निकालनी है, सॉरी सेकंड ए की पोजीशन निकालनी है। तो आप ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, अगर मैंने इतना पे एंटर मार दिया तो ये मेरे को पोजीशन कौन सी देगा, पहले वाले ए की देगा। फर्स्ट वाले की हाँ। अब मुझे चाहिए स्टार्ट नम, स्टार्ट नम मतलब कहाँ से देखना है, स्टार्ट करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने फिर से एक और फाइंड लिखा। अब मैं जो अंदर फाइंड बना रहा हूँ, मैं फर्स्ट ए की पोजीशन निकालने के लिए फाइंड बना रहा हूँ। ये फाइंड अगर मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया तो ये फाइंड कौन सी पोजीशन देगा, अंदर वाला, पहले ए की पोजीशन,
यस, नहीं आया समझ। देखो ये वाला जो फाइंड लिखा मैंने स्टार्ट नम पे, ये मुझे कौन से ए की पोजीशन देगा? फर्स्ट वाले की। और अभी आपने स्टार्ट नम पे समझा था कि अगर आपको सेकंड ए ढूंढना है तो 10th पोजीशन से नहीं ढूंढना है, कौन सी पोजीशन से ढूंढना है? पहले ए की जो भी पोजीशन होगी उसके एक आगे से ढूंढना स्टार्ट करना है। राइट। तो ये वाला फाइंड आपको क्या दे रहा है? बट अंदर अंदर वाला फाइंड हमें फर्स्ट पोजीशन क्यों दे रहा है? फर्स्ट पोजीशन देगा ना, क्योंकि अगर आप फाइंड में आपने स्टार्ट नम तो दिया ही नहीं है ना, तो वो हमेशा कौन सा निकालेगा? पहला ए। ओके ठीक है। ओके, और आपने क्या करा, जो भी पहले ए की पोजीशन आएगी उसमें +1 कर दिया, तो आपका स्टार्ट नम का कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, और एंटर मार दो, आपका स्टार्ट नम चेंज हो गया। क्लियर? ये फिर से सेकंड ए वाली पोजीशन आ गई। सेकंड ए की पोजीशन निकाली थी, तो मतलब एक तो तरीका ये है कि पहले ए की पोजीशन निकालो फिर नंबर लिख दो। ठीक है, ये ठीक है। ये तरीका ऐसा है कि आपको नहीं पता, आपने सिंपल लिख के दे दिया। अब आपकी ये कैलकुलेशन क्या होगी? हमेशा सेकंड ए की सेकंड ए पोजीशन। से होगी। और मैंने आपको बोला थर्ड ए की पोजीशन निकालनी है, तो ठीक है, इसमें हम एक और फाइंड लगाएंगे। 3 फाइन लगेंगे। अब जो अंदर वाला फाइंड है सबसे लास्ट का, वो हमें फर्स्ट ए की पोजीशन देगा। हाँ। और मैंने अगर उसके +1 कर दिया, और फिर मेरा जो उसके बाद सेकंड वाला जो फाइंड था, मतलब उसमें भी ये वाला +1 फाइंड, ये करेंगे। हमें सेकंड ए की पोजीशन देगा। हम्म। अब हम इसमें +1 करेंगे तो ये हमें कंसिडर देगा थर्ड ए की थर्ड ए की। पोजीशन। ओके, ठीक है। तो दिस इज अ पॉइंट। अब मैंने यहाँ पे फिर से फाइंड यूज किया, एक मिनट, यहाँ तक चीज समझ में आ गई? हाँ। अब हमारा जो वो रहता है, क्या बोलते हैं, सर्च जो है ना, वो भी सेम ही है। अब देखो, सर्च लिखा, मैं सिर्फ ए पे काम कर रहा हूँ, तो मैं ठीक ए है। को ही यूज करता हूँ जिससे आपको क्लियर रहेगा। ठीक है, रिजल्ट सेम है, हम्म। सब कुछ सेम तरीके से यूज कर रहा हूँ मैं, कुछ अलग से नहीं कर रहा। V2, 11। ठीक है, ठीक है, सारी चीजें सेम है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, बस पॉइंट की जगह मैंने क्या लगा रखा है? सर्च। सर्च। और आप काम करते समय हमेशा एक चीज देखोगे कि हम लोग जब भी काम कर रहे होंगे तो हम लोग सीक्वेंस में वर्कआउट करेंगे सारी चीजें। तो मैं ब्रैकेट, आप देख रहे होगे मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं कर रहा हूँ, हम्म। मैं लिखता जा रहा हूँ। और मैं ब्रैकेट क्लोज कब कर रहा हूँ? जब मैं अपना प्रोसेस एंड अप पे लिख। ठीक है, ठीक है। हाँ, यहाँ तक हमने चीज देखी कि भाई फाइंड और सर्च में कोई डिफरेंस नहीं आया, दोनों चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके से काम करी, जैसा मैंने फाइंड में किया वही टेक्निक मेरा सर्च में सर्च काम में। कर। या। ओके, नाउ द टास्क इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड सर्च? ठीक है, मैंने डबल कोट्स किया, मैंने यहाँ पे लिखा मेला। ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, V2, पोजीशन आ गई। हाँ। सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब मेला में पोजीशन किसकी आई? जहां से आपका मेला स्टार्ट हो रहा होगा। मेला स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, 5, 6, और ये एक आपका मेला 7 से 7 स्टार्ट से हो, स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए आप उसने पोजीशन क्या दे दी? 7। सॉरी, सर्च में भी मैंने दिया एंड डबल कोट्स पर मैंने उसमें भी लिखा मेला, तो कॉमा V2, रिजल्ट सेम था। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है। अगर मैंने स्मॉल मेला लिख के इसको सर्च आउट करने के लिए दे दिया, ठीक है, तो ये क्या दे देगा? वैल्यू। सॉरी, वैल्यू एरर दे देगा। और मैंने अगर यही चीज सर्च के साथ में कर दी,
तो ये क्या दे देगा मेरे को, निकाल के दे देगा, इसमें केस नहीं आएगा। ठीक है, ओके, ओके, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड सर्च। फाइंड एंड ये आपको सर्च, ध्यान ठीक है। रखना है क्योंकि इसका काम बहुत है। आगे ठीक है, जो टास्क है ना, ये वाला टास्क, इसमें आपका इनका काम आएगा, फाइंड और सब्स्टिट्यूट। ठीक है, सॉरी, ओके। फाइंड एंड सर्च क्लियर हो गया। आप सब्स्टिट्यूट देखते हैं, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस। ऑलमोस्ट दोनों एक जैसी चीजें होती हैं, बट आपको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, रैट एंड कैट। अब मैंने आपको बोला सॉरी, रैट की जगह कैट आ जाए, तो हमने क्या यूज किया, सब्स्टिट्यूट। तो आपका टेक्स्ट कौन सा है, ये टेक्स्ट है। आपको रिप्लेस क्या करना है, मेरे को रिप्लेस करना है रैट। रैट, किससे, कैट, डॉग से। अच्छा डॉग, ठीक है, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, दिस इज माई टेक्स्ट, रैट करना है, और मैंने इसको ये दे दिया, मैंने डॉग लिख रखा है सेल में, मैंने वो पास ठीक है, किया और मैंने एंटर कर दिया। तो देखो क्या करा, रिप्लेस रैट हो की गया जगह पे क्या लिखा, और रिप्लेस डॉग, हो गया। ठीक है, ठीक है, अब पॉइंट है, नीचे आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, ईयर 2010 टू 2010। ठीक है, बट आपको लिखना क्या है, ईयर 2010 टू 2022। 22, ओके, तो इसमें दो केसेस समझना, इसको मैं एक और बार बना देता हूँ, सेम चीज। ओके, मैंने यहाँ पे लिया सब्स्टिट्यूट, टेक्स्ट क्या है, ये रहा। ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा, न्यूमेरिकल है D5, तो आप ले सकते हो डायरेक्टली, अगर टेक्स्ट होता तो डबल कोट्स में लेना पड़ता, और ओके, न्यूमेरिकल को भी आप डबल कोट्स में ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है, तो मैंने सेल दे दी, यहाँ पे क्या रिप्लेस करना है, D5, 2022, और एंटर करा, देखो क्या हुआ, ईयर 2022 टू 2022 हो गया। दोनों ठीक है, रिप्लेस, दोनों सब्स्टिट्यूट हो गए। दोनों रिप्लेस, है ना, क्योंकि दोनों सिमिलर थे, उसने तो देखा हम्म, 2010 कहाँ कहाँ अवेलेबल है, सब जगह चेंज कर दिया। ठीक लेकिन है, आपने मेरे को बोला कि विशाल मेरे को है ना लास्ट वाला रिप्लेस करना है, लास्ट हम्म, जो 2010 है वो रिप्लेस करना है, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लिया, दिस इज माय टेक्स्ट, मैंने बोला 2010 ढूंढो, और आपने बोला 2022 से रिप्लेस करना है, लेकिन कौन सा वाला, आखिरी सेकंड वाला। वाला, तो इंस्टांस नम आता है, तो आपको पहला करना है तो 1 दबाओगे, 1 लिखोगे, और सेकंड करना है तो 2। 2, तो ये ऑब्जेक्ट होते हैं बेसिकली। आप ओके, एंटर करो, देखो कौन सा रिप्लेस हुआ है, सेकंड सेकंड वाला, वाला। क्लियर, ठीक है, अब यहाँ पे हम रिप्लेस पे आते हैं। रिप्लेस क्या करता है, रिप्लेस इज काइंड ऑफ थिंग, बट ये कैरेक्टर फॉर्मेट पे काम करता है। ओके, तो मैंने अच्छा, रिप्लेस दिया, दिस इज माय टेक्स्ट। अब मैंने आपको बोला जो डैशेस लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश डैश एमपी, उत्तर प्रदेश हम्म, डैश यूपी, तो मैंने बोला आपको जो डैशेस लगे हुए हैं वो आपको रिप्लेस करना है। ठीक है, ठीक है, उनको उनकी जगह पे अंडरस्कोर लगाना है। तो ओके, यहाँ पे हमने रिप्लेस लिया, रिप्लेस दे दिया, फिर हमारा स्टार्ट नम क्या होगा, जो भी उसकी डैश की पोजीशन होगी, डैश की पोजीशन 16 है। ठीक है, ठीक है, अभी तो मैंने रैंडमली बता दिया 16 है, क्योंकि मेरे को उसका पोजीशन मालूम था। हम्म, तो मैंने बोला आपको कितने कैरेक्टर आपको रिप्लेस करने हैं, अंडर डैश की जगह लगाना है ना बस, हाँ, तो 1, एक ही रिप्लेस करना है, तो मैंने हाँ, एक दिया, एक ही कैरेक्टर रिप्लेस करना है, उसकी जगह क्या रिप्लेस करना है, डबल कोट अंडरस्कोर, के अंदर हमने दे दिया अंडरस्कोर, और एंटर मार दिया, हो गया रिप्लेस, है ना। हाँ, अगर मैंने इसको ड्रैग करा तो इज इट पॉसिबल कि सब जगह रिप्लेस कर पाएगा, नहीं, नहीं, तो अलग अलग आ रहा है सब जगह। हाँ, तो हम यहाँ पे फाइंड का यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं था, पोजीशन पोजीशन नहीं नहीं थी ना। है, तो हमने क्या करा, ओल्ड टेक्स्ट दिया, हमने स्टार्ट पोजीशन में बोला कि भाई आप ढूंढो सिर्फ डैश, इसके अंदर ही, ये हो गया हमारा स्टार्ट नम। अब ओके, ये फाइंड लगाने से बेनिफिट क्या होगा, डैश जहां जहां होगा ना वहीं रिप्लेस होगा, ठीक है, कोई भी अपनी मर्जी से पोजीशन नहीं लेगा। नहीं होगा, ठीक है, हमने अंडरस्कोर लगाने के लिए बोला, और एंटर मार दो, और आप कंट्रोल डी कर दो, हो गया। कोई डिफरेंसेस, ठीक है, ठीक है, बट आपके लिए दोनों ऑफर है, आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट पर काम कर सकते हो, आप हम्म, चाहो तो
रिप्लेस पे काम कर सकते रिप्लेस। हैं। इट्स डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। तो ऊपर भी हम रिप्लेस यूज कर सकते थे रैट एंड कैट में? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे अगर मैं एक रिप्लेस में आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे इसमें ओल्ड टेक्स्ट, मेरा स्टार्ट नम क्या है 1, 1 स्टार्टिंग से करना है। कितने कैरेक्टर, राइट में 3 है ना, 3 कैरेक्टर रिप्लेस करने, किससे, डॉग से। डॉग से। तो वो स्पेलिंग गलत हो गई वैसे, डॉग, ठीक है। ठीक है। बट ठीक है। सब्स्टिट्यूट ऑब्जेक्ट टाइप पे काम करता है, ये आपके कैरेक्टर्स पे काम करता है रिप्लेस। ठीक है। ओके। ओके। अब मैंने आपसे एक चीज पूछी, इसके अंदर कितने वर्ड है? आई एम फ्रॉम चंबल रेंज। तो पूरे काउंट करने पड़ेंगे? वर्ड वर्ड, नॉट कैरेक्टर्स, आई एम आस्किंग अबाउट अच्छा, द ओके, वर्ड। वर्ड हाँ 5। 5। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करा? पैटर्न बना के बताओ कि क्या पैटर्न हो सकता है। अगर आपने किसी को बोला कि भाई इस तरीके इस पैटर्न पे काम करोगे तो आपको कभी वर्ड आइडेंटिफाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। एक मैं सिंपल थ्योरी होती है हमारी। हम्म, हाँ बोलो बोलो। नहीं, मैंने तो बस वर्ड्स काउंट करेगी कितने अभी तो, क्योंकि छोटा ही टेक्स्ट था। हमारी सिंपल थ्योरी होती है, हम स्पेस काउंट निकालते हैं। स्पेस का काउंट कितने हैं इसमें? 4। 4। अरे जितने स्पेस होते हैं उससे एक ज्यादा वर्ड होता है, हम्म। ठीक है। ठीक है। तो ये हमारा तरीका होता है। ये मैंने एल्गोरिदम नीचे लिख रखी है पूरी। ओके। ओके। तो मैंने बोला विद स्पेस टेक्स्ट कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, हमने एलियन लगाया, हम्म। तो टोटल लेंथ कितनी आई। 23। अब विदाउट स्पेस इसकी लेंथ कितनी है, तो देखो ये मैंने सब्स्टिट्यूट कर रखा है, स्पेसेस हटा रखे विदाउट स्पेस से। ठीक है। ये आप भी कर सकते हो। मैंने इसकी लेंथ निकाली, इसकी लेंथ कितनी आई 19। 19। टोटल स्पेस विदाउट स्पेस लेंथ और विद स्पेस लेंथ, टोटल स्पेस काउंट निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, 23 में से 19। 19 माइनस कर दूं, कितनी आई और 4। और टोटल वर्ड काउंट क्या होगा, जो आपका स्पेस काउंट होगा उसमें एक प्लस करके रख दो। +1। दिस इज अ प्रोसेस। ओके ठीक है। ठीक है। अब मैंने जैसे चंबल रेंज और मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्वालियर, फिर नीचे देखो वर्ड काउंट चेंज हो गया मेरा। हम्म। तो दिस इज अ पॉइंट कि हम किस तरीके से इसमें इस चीज को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके। ओके। अब यहाँ पे एक सिंगल फॉर्मूला बनाना है तो कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल सी चीज है। मुझे क्या करना है, वर्ड काउंट निकालना है। कैसे निकालूं, एक सिंगल फॉर्मूला बनाना चाहूंगा, कैसे बनाऊंगा। देखो मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपल सी चीज लिखी, लेंथ ऑफ दिस रेंज माइनस लेंथ ऑफ सब्स्टिट्यूट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट चाहिए ना मेरे को, किसका, हम्म। स्पेसेस हटा के जो वो आता है हाँ। इस पे, ठीक है। ये मेरी लेंथ आ गई, ठीक है। अब ठीक है। मेरे को होल ब्रैकेट के अंदर मैं क्या करूंगा, प्लस +1 कर दो। 1, ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा लेंथ यहाँ पर निकल के आ गया। अब ये मैंने ठीक है। बना दिया, अब हम इसको चेक करना चाहें तो वी जस्ट राइट हियर कॉलियर, तो देखो ऊपर मेरा वर्ड काउंट भी चेंज हो रहा है, ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब आपको ये मैंने सॉर्टेड वे बता दिया कि कैसे आपको इसको प्रोसेस करना होता है। नाउ द टास्क इज वेरी इजी। टास्क में थोड़ा सा एक चीज और मैं आपको यहाँ पे और शीट इंसर्ट करूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देता हूँ। तो दैट वन इज स्वॉट ट्रिम, ठीक है। थोड़ा सा मैं डेटा उठा लेते हैं हम लोग कहीं से, डेटा बस, ठीक है, टाइटल वाली डेटा उठा लेते हैं। ये मेरे पास डेटा अवेलेबल है, लेकिन आप देखोगे
इस डेटा में कहीं कहीं मेरे एक्स्ट्रा स्पेसेस मैंने देने हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास है ना टाइटल वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, बट कहीं हम्म, कहीं है ना एक्स्ट्रा स्पेसेस है, तो वो मुझे थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। अगर आप ओके। इस पे टोटल वर्ड काउंट निकालोगे तो गड़बड़ आएगा। हाँ, तो हम क्या करें, हमें एक्स्ट्रा स्पेसेस हटाने हैं, तो वी आर यूजिंग अ फंक्शन, दैट फंक्शन इज कॉल्ड व्हाट, ट्रिम। ठीक है। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है, तो बेसिकली अगर हम इसकी लेंथ पहले चेक करेंगे, ट्रिम से पहले 2 लेंथ निकालूंगा मैं इसकी, एक ट्रिम से पहले और एक ट्रिम के बाद। ओके। ओके, तो दोनों लेंथ हम लोग निकाल के देखते हैं। पहले ट्रिम से पहले लेंथ निकालते हैं, सॉरी, ठीक है, ये लिया एंड वी जस्ट ड्रैग इट। तो ये हमारी लेंथ आई। हम्म, इसमें क्या है ना, स्पेस काउंट भी होता है, तो हाँ। स्पेस भी काउंटेबल होगा, तो लेंथ आपकी जो है वो डिफरेंट आएगी। हम्म, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इसको ट्रिम किया। ट्रिम करने से क्या होता है, जो भी आपके एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं वो हट जाते हैं, चाहे वो आपके सेंटर में हो, चाहे वो आपके अलग से हो। ओके। ठीक है, ये ठीक हमने है। कर दिया। अब हमने इसकी लेंथ निकाली, तो दिस इज व्हाट लेंथ, और इसको एक्सट्रैक्ट किया, तो लेंथ में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। ड्रॉ कीजिए, देखो 33 आ रही है, इधर हम्म, लेंथ 39, ठीक है। बीच बीच में आपको लेंथ में डिफरेंस देखने को मिलेगा। और हाँ, हम जैसे केसेस बनाते हैं कि इससे कंपेयर लेंथ इज करेक्ट और नॉट, डेटा चेक करने के लिए व्हाट वी डू, वी आर जस्ट डूइंग दिस वन इक्वल टू दिस वन, तो हमें इससे आइडिया लग जाएगा कितना डेटा हमारा सही है। तो जो फॉल्स आ रहे हैं वो डेटा क्या है, उनकी लेंथ में कलर डिफरेंस है, डिफरेंस है। ठीक है। और इसमें भी आप देखोगे डिफरेंस है, इसमें भी आप देखोगे डिफरेंस है, बाकी सारे जो ट्रू है उनकी लेंथ आपकी एक्चुअल फॉर्मेट में है, कोई बस डिफरेंसेस। ये एक्स्ट्रा स्पेस हटाता है बीच की, वैसे स्पेस नहीं हटाता जो वर्ड के बीच में जो स्पेस होती है। वो सिंगल स्पेस काउंटेबल रखेगा बस, ओके। मतलब एक्स्ट्रा हो जाता है ना, एक की जगह 2 लगे हुए हैं तो वो एक हटा हम्म, देगा, एक रखेगा। ओके। तो ऐसे ये हैंडल करता है इसको, ठीक है। ठीक है। तो ये आपके रहते हैं क्या, ट्रिम। तो ये आपको थोड़ा सा हेल्प आउट करेगा, ये बताने के पीछे मेरा रीजन सिर्फ इतना सा था कि बाई चांस, इन केस, ऐसा भी हो सकता है कि किसी किसी में स्पेसेस आपको दे रखे हो। हम्म, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारे चीजों में स्पेसेस वगैरह अवेलेबल हो सकते हैं, तो आपको कुछ चीजें हटानी भी पड़ सकती हैं, जैसे यहाँ पे देखोगे। ओके, तो यहाँ पे आपके देखोगे एक्स्ट्रा आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट है, सिंगल कोट्स है, ये सब चीजें आपको हटानी पड़ सकती है। ठीक है। ओके, टोटल ये वर्ड काउंट नहीं है, हाँ टोटल वर्ड काउंट आप इसमें निकाल देना, ठीक है। ठीक है। तो दिस इज योर टास्क जो आपको इसमें परफॉर्म करना है, क्लियर। ओके। ये शीट मैं अभी आपको एज इट इज दूंगा, नेम सेम है, आपको आगे का जैसे पोर्शन कराऊंगा तो प्लीज इसको अपग्रेड कर लेना, मतलब पुराने वाले शीट पे ही रिप्लेस कर देना। ठीक है। ओके, जस्ट होल्ड आउट।